तुझे शिल्पा के पास जाना है, तू चला जा, मेरे को तो आज भाई दैनिक जागरण वालों ने बुलाया। मम्मी कह रही अगर इतने में नहीं माने तो 1000 कम कर दियो। तीसरे दिन तो मैंने हद मचा दी, मैंने 30 गोलगप्पे खा ली। मैं बिग बॉस में रोते हुए दिखूंगी पूरे टाइम। चलेगी नहीं चलेगी, क्या कमेंट आएंगे फिर एकदम जय माता दी करके। कमाल ही कर दिया लाइट वालों ने तो आज, सच्ची 2 घंटे से ज्यादा हो गया। घर आ रहे तेरे दोस्त कब और आज क्यों बुलाया तूने? 23 साल की उम्र में जहां जेनजी को करियर की कंफ्यूजन होती है तो कहीं नेक्स्ट डे के हैंगओवर के सॉल्यूशन की तलाश। वहीं एक इन्फ्लुएंसर ऐसी भी है जिसने ह्यूमर से सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं। धूप में स्वेटर बुनती आंटी हो, नकचड़ी बुआ या फिर पड़ोस की मिश्रा जी, और तो और घर के और मम्मी के स्ट्रगल्स इंस्टाग्राम पे रीडिफाइन करती हैं। रिलेटेबिलिटी का ताज तो 23 साल की उम्र में ही पहन चुकी हैं ये। इंडियन सोसाइटी को पॉप कल्चर की आइसिंग के साथ सर्व करते हुए ये कोई मिशेलिन स्टार शेफ नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पावर हाउस ऑफ टैलेंट, धारणा दुर्गा। हेलो, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। धारणा, वेलकम टू हर जिंदगी, वेलकम टू द स्टूडियो। एंड सबसे पहले तो यार इट्स अ वेरी ग्रेट डे कि आप यहाँ पर हो और हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ये रिलेटेबिलिटी, ये कंटेंट, ये कहाँ से आ रहा है? ये कहाँ से इतनी सारी चीजें, इतने सारे कैरेक्टर्स कहाँ मिल रहे हैं? ये कौन है ये लोग? ये हमारे आसपास के ही लोग हैं, ये कोई नए लोग नहीं है। मतलब ये मैं अपने घर से ही निकालती हूँ आधे कोई बाहर दिख जाते हैं तो मुझे लगता है ये वहीं से ही कैरेक्टर्स आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जो मैंने अलग सोचा हो। तो बुआ के बारे में क्या थॉट है? कैसी है बुआ? मेरी बुआ बहुत अच्छी है। मेरी बुआ, मेरे घर में सब अच्छे हैं, पर ये थोड़ा एग्जैजरेशन जो हम करते हैं वो वाला है। तो मेरी बिल्कुल क्लोज फैमिली में ऐसा कोई नहीं है, बट हाँ थोड़ा दूर दूर जैसे जाते जाए तो वहाँ पे हैं कुछ कैरेक्टर्स जहाँ से ये इंस्पिरेशन आती है, तो उन्हीं का ही कुछ पार्ट पिक करके। और ये जो आशीष और निशा की जो ये लव स्टोरी चलती रहती है, ये तो क्या कितना क्लोजली ऑब्जर्व किया आपने आशीष के कैरेक्टर को? कहाँ से आया ये वाला? ये ऑनेस्टली अनमोल जो आशीष का कैरेक्टर प्ले करता है, ये पूरा उसी का ही आइडिया है और वही ये सब थॉट्स लाता है। और मुझे तो वो बस बता देता है कि ऐसे ऐसे एक्ट करना है, और उसमें मैं जो अपने तरफ से निशा में इनपुट डाल सकती हूँ, जो मुझे लगता है निशा ऐसा कर सकती है, वो मैं कर देती हूँ इधर उधर। बट ओवरऑल ये पूरा उसका है, वही इस पे लाया है थॉट और सब कुछ उसका है। तो ये तो पूरा अनमोल का ही क्रेडिट है, आशीष निशा को उसने ही बनाया है। अगर इस इंटरव्यू के बारे में निशा को आशीष के बारे में बताना हो तो कैसे बताएगी? कि मैं गई थी आज एक इंटरव्यू में, तुझे शिल्पा के पास जाना है, तू चला जा, मेरे को तो आज भाई दैनिक जागरण वालों ने बुलाया, मैं बड़ी खुश हूँ। तो मैं उसको ऐसे करके टीज कर सकती हूँ। पहला शाउट आउट जब मिला था वो किसका था और क्या स्टोरी थी उसके पीछे? एक जो डांस रील थी, वो जो एवरी डांस टीचर एवर, हाँ वो तो काफी, हाँ वो काफी लोगों ने शेयर कर दी थी, और वहां से थोड़ा ऐसा हो गया था कि दीपिका पादुकोण ने अपनी स्टोरी पे लगा दी, तो वो काफी क्रेजी हो गया था। मिले आप उनसे दीपिका से? मतलब मिलने का मौका मिला? इतना नहीं, अभी मौका नहीं मिला। मैंने उनको एयरपोर्ट पे चैट की थी, चैट हुई थी उसी दिन जिस दिन उन्होंने शेयर किया था। तो मैंने उनको लिखा था थैंक यू सो मच, और ये वो, तो उन्होंने लिखा था कि दिस वाज सो एक्यूरेट, स्टे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, ऐसे करके उन्होंने लिखा था। हाँ तो उस दिन तो मैं पूरे दिन ऐसे थी, मुझे कॉल्स आने लग गए मेरे फ्रेंड्स के कि कुछ मुझे समझ आया कुछ तो हुआ है, लेकिन क्या हुआ है पता नहीं। फिर जब इंस्टाग्राम खोला तो देखा दीपिका पादुकोण मेंशन्ड यू इन देयर स्टोरी। अलग ही फीलिंग। और पहला ब्रांड कोलैबोरेशन की क्या स्टोरी है? वो भी मैंने सुना कि बहुत ही कुछ फनी सी चीज है वो। हाँ, मतलब ब्रांड कोलैब में पहले पता ही नहीं होता था यार क्या है क्या नहीं, और बिल्कुल ऐसा घर में भी कोई कभी क्रिएटर बना नहीं है, किसी को पता नहीं यूट्यूबर क्या होता है। सबको पता है सीए ये होता है, टीचर ये होता है, इतने की नौकरी लगती है, ये कोर्स करने हैं, तो किसी को नहीं पता है ब्रांड कोलैब क्या होता है। जब मैंने अपनी मम्मी को पहली बार बोला कि मुझे मैनेज करना चाह रहा है कोई, मुझे कि मैनेज क्या करना है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी तो तू ही डालती है, तो उन्होंने क्या करना है इसमें, मैनेज क्या होता है, मैनेजर्स क्या होते हैं, हमें कुछ जीरो आइडिया। मेरी मम्मी को भी, इनफैक्ट मुझे भी, क्योंकि मैंने एक्टर्स का फिर भी थोड़ा पता था, बट ये क्रिएटर्स का वर्ल्ड अलग ही है, इसमें क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं था। तो जब पहली ब्रांड डील भी आई तो कितना कोट करना है, क्या करना है, कुछ नहीं पता, तो बस चल रहा है, कर रहे हैं, मम्मी से ही सलाह ले रही हूँ, हम दोनों रात में बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं, इतना कॉस्ट देते हैं, ये ठीक रहेगा। मम्मी कह रही है अगर इतने में नहीं माने तो 1000 कम कर दियो, इतना देंगे। तो वहाँ पे हम खुद ही वो बने हुए हैं, और आसपास के लोगों को तो अभी कोई मतलब ही नहीं है कि ये तो कुछ मस्ती चल रही है, कुछ है ही नहीं। तो तब तक तो कोई सीरियसली इन्वॉल्व होता भी नहीं था। तो मम्मी और मैं ही आपस में डिस्कशन लगे, मम्मी ने फोटो डालने के पैसे दे रहे हैं, इनको क्या मिल रहा है इससे? तो बड़ा ही वियर्ड।
बट ये कहीं ना कहीं जो फीमेल कॉमेडियंस का जो स्टीरियोटाइप्स हैं कुछ अभी भी है, तो उसको कैसे देखते हो आप कि लोगों को लगता है कि फीमेल कॉमेडियंस आर नॉट फनी, बट इट इज नाउ इट इज ब्रेकिंग। या इट इज ब्रेकिंग, मतलब कितने सारे अच्छे अच्छे फीमेल कॉमेडियंस हैं, दे डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। और मुझे लगता है इस फील्ड में इतना ज़्यादा वो है कि आप अगर ये सोचने बैठ गए ना कि मैं पर्सनली ये ट्राई करती हूँ, हालांकि मैं कोई बड़ी समझदार इंसान नहीं हूँ जो मैं यहाँ पे इंटरव्यू में अपने आप को देखिए आपको ये करना है, मैं खुद बड़ी ओवरथिंक करती हूँ और मैं खुद भी परेशान हो जाती हूँ जैसी कुछ हेट कमेंट आता है। तो मैं इतनी उन समझदारों में से नहीं हूँ, बट मैं स्टिल लर्न कर रही हूँ, सीख रही हूँ अपने आसपास की उन फीमेल कॉमेडियन से जो इतने ट्रोल और उसके बाद भी वो लगे रहते हैं एंड दे कम अप विद अनदर कंटेंट और बिल्कुल इतने कॉन्फिडेंस में रहते हैं। तो मुझे लगता है उनसे मुझे काफ़ी कुछ अभी भी सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तो बैठ जाती हूँ, मेरा हो जाता है मुझे ये बोल दिया है। पर मुझे लगता है कि इस फील्ड में ऐसा ही है कि ना आप ज़्यादा अच्छाई को अपने सर पे लो ना बुराई को लो, और चलते रहो ऐसा न्यूट्रल रह के, तो ठीक रहेगा। धारणा की रोल मॉडल कौन है? मेरी रोल मॉडल, बड़ा गहरा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी है, और मैं तो उन्हीं से ही देखती हूँ। मतलब वो एक ना गिवर टाइप की पर्सनालिटी है कि बस देते रहो दुनिया में, जिसको उनको लेना नहीं है उनको देना ही है, वैसा किस्म का है। और मोस्टली ममाज ऐसी होती हैं हमारी कि उनको बस देना आता है, लेना नहीं आता। तो मुझे लगता है वहीं से, और जितनी स्ट्रांगली वो रहती हैं सब करती हैं, मेरे लिए मेरी मम्मी मेरी आइडल है। कंटेंट क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें किसको आप मतलब you make that content and people are finding it funny, people are laughing it. What type of content makes you laugh? मुझे भी कॉमेडी ही अच्छा लगता है और यही रिलेटेबल वाला। मतलब मैं वैसे ऑनेस्टली देखती हूँ, मैं कंटेंट सबका देखती हूँ। मुझे कोई वीडियो बोल दो तो मुझे याद आ जाएगी उसने बनाई हुई है, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पे थोड़ा कम एक्टिव रहना पसंद करती हूँ। मतलब क्या होता है ना, जब क्यों है ये इंस्टाग्राम पे कम क्यों आप मतलब सिर्फ रील्स पे आते हो, आप लाइव भी ज्यादा नहीं करते? नहीं, क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका वो वर्क स्पेस है, जैसे आपका वर्क स्पेस आपका एक लैपटॉप है ना, आप काम करके चाहोगे आप उसको बंद कर दो थोड़ी देर, वैसे ही हमारे लिए फोन है। तो जब मैंने रील डाल दी है, मैंने अपनी स्टोरी डाल दी है एक दो, तो मेरा मन करता है अब मैं शट डाउन कर दूं, क्योंकि अगर मैं, वो तो अनलिमिटेड है, मैं स्टोरी देखने बैठ गई, स्क्रॉल करने रह गई, तो मैं उसमें कितने भी आवर स्पेंड कर सकती हूँ, मुझे पता नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है वहां पे ना आप डिस्टर्ब भी हो जाते हो। फिर मैं ऑनेस्टली तो मुझे पसंद नहीं था ऑनलाइन एक्टिव रहना। कॉलेज तक मेरी कोई आईडी नहीं थी, और जो भी मैं बनाती थी, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि उसको पब्लिक भी करूं। मैं हमेशा प्राइवेट रहना पसंद करती हूँ। तो मेरे को एक्टिंग करना पसंद है, बट मुझे ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना इतना पसंद नहीं है। तो मैं प्रेफर नहीं करती थी कि मैं ये अकाउंट बनाऊं, बट वो सारा सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे हो गए कि मेरा काम ही वो आ गया। लेकिन अभी भी was calling. हाँ, क्या स्ट्रगल्स रही मतलब इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? बहुत, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जर्नी इतनी आसान है 1 मिलियन रीच करना, एंड देन एक कंटेंट क्रिएशन में कंसिस्टेंसी इज द की। तो क्या क्या स्ट्रगल्स रही आपकी टिल टू रीच दिस पॉइंट, और अभी और क्या है? हाँ, मुझे लगता है वो पॉइंट तो अभी भी रीच हुआ नहीं है। आपको कंटिन्यूसली ना आइडियाज लाने हैं नए नए। ऐसा नहीं होता है कि आज आपकी एक वीडियो अच्छी गई तो आप बैठ जाओ एक हफ्ते कि चलो हो गया मेरा तो हो गया, लोगों को अब मैंने मार्क्स सेट कर लिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर अगली आपकी उतनी अच्छी नहीं हुई तो वो नहीं चलेगी। ये फैक्ट है कि लोगों को पता लग जाता है कि नहीं ये तो चीटिंग हुई है, यहाँ पे कम मेहनत लग रही है। तो आपको हर वीडियो से थोड़ा सा प्रूव करते ही रहना है। मुझे लगता है कि ना आप बैठ नहीं सकते कि मेरे 1 मिलियन हो गए, मैं इधर आ गई उधर आ गई तो हो गया, क्योंकि लोगों को हमेशा आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा करने की है। हाँ, कुछ नया चाहिए। और आसपास जब इतने लोग जुड़ते ही जा रहे हैं इस फील्ड में, तो वो बड़ी जल्दी स्विच भी करने को हो जाता है कि अब ये तो वही सेम कर रही है, इधर चले जाते हैं। तो वो चीज़ है, और आपको जो अलग करना है उनको कितने अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, ये भी एक चैलेंज है। क्योंकि अभी तो जो आपने किया वो उनको पसंद आ रहा है, अच्छा चल रहा है। व्हाट इफ आप कुछ अलग करो और ना चले, तो ये एक जो कंफ्यूजन है ना कि मैं अलग तो करूं लेकिन ऐसा जो वो हिले नहीं यहाँ से, वो एक है कि इसमें थोड़ा सा रहता है प्रॉब्लम। और स्ट्रगल ओवरऑल यही कि बहुत वो लगता है यार, मतलब हर कोई आके कैमरे के आगे वीडियो बनाने में बहुत आपको लगता है यार 4 लोग जज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो तो चीज़ छोड़ के ही करनी पड़ती है, जो मैं अभी भी इतने अच्छे से नहीं करती लेकिन हाँ करना चाहिए। बट कभी ऐसा हुआ है कि कोई कंटेंट बनाने से कलेश पड़ गया हो? कभी ऐसा कोई फटा हो गया हो? मतलब ना पता होता है कि ये किस पे बनी है, ठीक है,
और आसपास मतलब मेरी बहनों को हो जाता है कि ये इसने बना दिया है, इसकी एक्टिंग कर दी है, लेकिन कोई आगे कुछ बोलता नहीं, क्योंकि ना मैं घर की वो ऐसे छोटी बच्ची रही हूँ जिसने नकलें उतारी हैं बचपन से सबकी, तो वो भूल माफ कर देते हैं हंसी वसी में, लेकिन जिस पे मैं बनाती हूँ वो थोड़े दूर के होते हैं, तो इतना कुछ खास पता लगता नहीं है कि बनाई है। तो इतना कुछ कलेश तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरी क्लोज फैमिली में तो मैं किसी की नहीं करती ना, और जिनकी करती हूँ वो कुछ ऐसा नहीं है बुरा मानने वाला। हाँ। जैसे अगर मामी का कैरेक्टर दिखाया जो घर आते ही फटाफट फुलके बनाने लगती, तो अच्छी बात है, कितनी केयरिंग है मामी, तो उनको हंसी आती कि हाँ मेरे पे वीडियो बना पड़ोस वाली आंटी जाके बार बार सूट ठीक करती है। वो हाँ, वो तो आंटी जो बीमार आपको देखने आई है बीमारी में, आपको डरा के चली जाती है। मैंने कहा यार ये अलग आती है, ये क्यों आती है, कोई रो भी नहीं रहा है, बेटी उनकी, बेटा रो मत, बड़े नहीं रो रही है, आंखों में तेरे आंसू हैं, मुझे नमी दिख रही है। ये क्या करती है ना, सैड सिचुएशन को और सैड बनाने आती है। इनको मजे चाहिए होते हैं। तो ये है ऐसी आंटी अड़ोस पड़ोस में? देखो आस पड़ोस में तो मेरी काफी अच्छी आंटी हैं, देखो वो मेरी वीडियोस में आती है, मैं ऐसी बातें नहीं कर सकती। नहीं, मेरी जेन्युइनली आस पड़ोस की आंटियां बहुत अच्छी हैं। पर जहाँ हम पहले रहते थे, ऐसे मैंने सुनी हुई है दादी से कहानियां ना कि रिश्तेदारों में हो गई या कोई हो गई कि भाई आई हैं लेकिन इधर और नेगेटिविटी करके चली गई हैं। और ये जो घर की मेड्स वाला था, दादी नमस्ते, वो दादी नमस्ते कहाँ से वो आया दिमाग में? यार मतलब है, मेरी एक बीच में थी मेड, वो काफी ऐसे टॉकेटिव थी, तो वो आती थी ज्यादा टाइम बात ही करी जा रही है। मेरी दादी को भी बड़ा मजा आता है बात करने में, उनको भी कोई नया मिल जाता है, तो वो लगी रहती है अपना बात करने में। तो पहले मैं वो अलग बना रही थी कि मैं अलग ही दिखाऊंगी, लेकिन मैंने फिर देखा एक्चुअली मेरी दादी बड़ा इंटरेक्ट करती है, तो मैं दादी से ही मस्ती कर लेती हूँ। तो वो ऐसे करके बड़ी रॉ और कैंडिड बन गई। एक बात बताओ मुझे कि जैसे हम लोग ब्रांड कोलैबोरेशंस की बात करते हैं आज की डेट में, इन्फ्लुएंसर्स सबके पास ही आते हैं, बट कहीं ना कहीं मार्केट में ना ये पर्सीव होता है कि आप एक्स अमाउंट क्यों चार्ज कर रहे हो, दिस इज सो मच, why you are doing this. They don't understand what is the hard work which goes behind. So कभी ऐसा challenges वगैरह आए हैं? कभी हाँ, मतलब मुझे लगता है मेरे चैलेंजेस उसमें ज़्यादा आते हैं कि उनको ना कभी कभी थोड़ी ऐड बनानी होती है। हाँ। और मुझे लगता है कि अगर हम ऐड बनाएंगे तो फिर कोई देखेगा नहीं, तो मेरी तो वहीं पे ही ज़्यादातर स्ट्रगल हो जाती है कि मैं फनी बनाना चाहती हूँ, बट आई अंडरस्टैंड उनका पॉइंट भी कि उनको अपना ब्रांड पार्ट ज़्यादा दिखाना है, वो ज़्यादा हाईलाइट हो। Correct. पर हम फिर इसी मिडिल ग्राउंड पे आते हैं कि कैसे उनका भी फायदा हो, हमारा भी फायदा हो, और ओवरऑल तो हम यही चाह रहे हैं ना कि वीडियो अच्छी चले, तो वो कैसे हो सकता है। वहाँ पे हम बस म्यूचुअली बैठते हैं, थोड़ा भले उसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन वो हमारा मेन मोटिव होता है कि बोरिंग ना बन जाए, कि लोग आपको एक जो कंटेंट आप क्रिएट करते हो उसके हिसाब से ज्यादा परसीव करते हैं कि कहीं ऐसा कभी ऐसा होता है कि धारणा, रियल धारणा कैसी है? हाँ, ये मैंने कल ही एक्चुअली एक स्टोरी डाली है कि मैं आंटी बनती हूँ तो आप भूल ना जाना कि मैं यंग जवान लड़की हूँ। वो मैंने बड़े फन में बोला, क्योंकि क्या होता है कि जब लोग मुझे सामने से मिलते हैं तो वीडियो में एक एंगल होता है, एक तरीका होता है, एक आउटफिट होता है जिसमें आप बड़े पोर्ट्रे हो रहे होते हैं और कैरेक्टर भी बड़ा है। तो जब मैं उनसे सामने से मिलती हूँ, उनको लगता है छोटी सी लड़की आ गई है, तो वो हैरान हो जाते हैं, उनको लगता है कि अरे हमने तो सोचा ही नहीं था आप ऐसे हो। तो मुझे वो लगता है कि उसके लिए, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं वीडियोस में एक आंटी लग रही हूँ, बट मैं इन जनरल अपना रियल साइड थोड़ा कम दिखा रही हूँ, इसलिए भी उनको एक ही कैरेक्टर दिख रहा है तो उनको नहीं समझ आ रहा है कि रियल में कैसी है, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो वो मुझे लगता है इसलिए ऐसा हो जाता है, लेकिन ये नहीं कि आंटी बनने से उनको मेरे लुक्स को लेके कुछ प्रॉब्लम, वो नहीं। लॉस को कैसे डील करते हो, लॉसेस का कैसे डील करते हो आप लाइफ में ओवरऑल? लॉस को डील करने का तरीका तो मुझे लगता है कि जितना भी बोल दो किसी को पता नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पता ही नहीं है कैसे करना है। और तरह तरह के लॉस होते हैं, और हर लॉस में मुझे लगता है कि एक वो बन जाता है आपका एक स्पेस जो खाली रह जाता है, और उसको कैसे कैसे धीरे धीरे भरना है वो विद टाइम ही हील होता है। और कुछ इसका प्रोसेस नहीं है कि मैं बोलूँ ऐसे भर दो, सबका अपना है, सबके अपने तरीके हैं। और what was your way of dealing it? How you dealt with it? मेरे लिए मुझे लगता है कि मैंने उस सारी एनर्जी को एक्चुअली डाइवर्ट कर दिया, काम में लगा दिया। और क्योंकि आप भागने लगते हो उस जगह से, तो मेरे घर में हम सब भागने लग गए ऑनेस्टली। कोई भी टिका नहीं अपनी जगह पे वहाँ पे, क्योंकि हम सब बड़े इमोशनली थोड़े हैं वीक कि हम अगर वहाँ रहते तो फिर हम वहीं रह जाते। तो हम सब ने एक चीज़ पकड़ी और उस पर भागने लग गए। जैसे घर नहीं बैठना, भाग रहे हैं, संडे भी भाग रहे हैं, कहीं भी भाग रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे लिए एक भागना एस्केप हो गया। उसमें मैंने ये वीडियोस को अपना भागने का तरीका बना दिया कि मैं खाली बैठूंगी तो मेरा दिमाग चलेगा, तो मैं उस दिन काम कर लेती हूँ।
तो ऐसे करके मुझे लगता है हम उस सिचुएशन से भाग गए, विच इज़ नॉट राइट, क्योंकि किसी ना किसी दिन तो आप बैठोगे ही। करेक्ट। तो पर उसका क्या तरीका है और कैसे डील करना है, ये मुझे लगता है सबका अपना अपना है, तो इसमें कुछ भी मैं बता नहीं सकती, मुझे लगता है। मेंटल हेल्थ आज के टाइम में बहुत बड़ा इशू बन चुका है, यू नो, पीपल, एवरीवन इज फाइटिंग विद डिप्रेशन, एंजाइटी, एंड इट्स नॉट विद, यू नो, रियल, मतलब लाइक नॉर्मल पीपल, इट्स विद एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, वो ज्यादा है उनके साथ। तो वो क्या लगता है कि ना, हाउ टू बैलेंस इट, या फिर हाउ टू कीप अ चेक एट योर ओन सैनिटी, कि कहीं ना ये ना हो कि मैकेनिज्म में फंस के आप अपने आप को भूल जाओ। जो होता है ना एक वॉइड, जो आप कह रहे हो, शैलोनेस है जो खाली रहती है, उसको फिल करना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे देखते हो आप? मुझे लगता है मैं घर वालों के साथ जब तक रहती हूँ तो मैं अपनी मेंटल स्पेस वहीं से बैलेंस करती हूँ। लाइक आई सेड कि मैं प्लेटफॉर्म पे अपना काम करके वापस आ जाती हूँ, तो मुझे लगता है वहीं से मैं यहाँ से अपनी चोरी करती हूँ। चाहे कोई बोल दे कि अरे ये एक्टिव नहीं, आपने मेरा डीएम नहीं पढ़ा, बट वो मेरे पर्सनल स्पेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम, कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे बैठी ना रहूँ, एक्टिव इतना नहीं भी रहूँ, चलेगा मेरे को, मैं अगली रील के बाद कुछ उनको दे दूंगी कंटेंट, लेकिन वहाँ पे मेरी स्पेस के लिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है कि मैं थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठूँ, थोड़ी देर टीवी देखूँ उनके साथ, कोई मूवी देखूँ, या किचन में उनके साथ टाइम स्पेंड कर लूँ, या फिर अपने बहनों के घर चली जाऊँ या कुछ कर लूँ। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी मेंटल स्पेस को बचाने के लिए मुझे लगता है वही यार, कि यही जो हम खो जाते हैं, इसको ना खो के, मेरे लिए सबका अपना अपना है। किसी को अपने फ्रेंड्स से वो मिलता है, फ्रेंड्स भी मेरे टचवुड, उनके साथ भी मैं जब रहती हूँ तो मेरा वो मेंटल स्पेस ठीक रहता है। तो आपको बस वो लोग ढूंढने की जरूरत है, मुझे लगता है, जो आपको लगता है कि you need to find the right set of ये people। मेरे कंफर्ट टॉक्सिसिटी से दूर रहो बिल्कुल। हाँ, तो मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ, मैं ना इधर उधर जाती ही नहीं। मैंने एक और इंटरव्यू में भी ऐसे ही बोला था कि ये सच है कि मैं ना बड़ी वो हूँ कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ गई है तो फिर वो आ गई है, फिर वो हिलेगी नहीं मेरे उससे। अच्छा। वैसे ही मेरे कुछ लोग हैं कि वो जो मेरे हैं, तो फिर मैंने भाग के उन्हीं के पास जाना है हर सिचुएशन में, मैंने कहीं और नहीं भटकना। या फिर मैं सोचूं भी कि यार मनाली जाके मुझे मजा आएगा, लेकिन मनाली में मुझे उन्हीं के साथ मजा आएगा, अकेले नहीं आएगा, तो मैंने लेकर भी उन्हीं को जाना। और अगर वो नहीं जा रहे तो मैं शायद घर पे एक रात मूवी देख के भी उनके साथ ठीक हो जाऊंगी, चाहे वो मुझे ट्रिप इतनी हील ना कर पाए। सबके अपने अपने तरीके हैं मेंटल वो ढूंढने के स्पेस, बट मेरे लिए तो मेरे कंफर्ट लोगों के साथ और अपना कंफर्ट खाना खा के वो स्पेस मिल जाता है। खाना पसंद है? क्या क्या पसंद है? मैं ऐसे बोलती हूँ बड़ा पसंद है, लेकिन खाती मैं वो 2-3 चीजें ही हूँ। अभी मेरी फेवरेट थे गोलगप्पे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था लाइफ में मैं गोलगप्पे फेवरेट थे बोलूंगी। अच्छा। क्योंकि मैंने अति कर दी उसकी। अब ना अति हर चीज की बुरी है। मैं लखनऊ गई अपनी बुआ के यहाँ, तो वहाँ पे ना पानी के बतासे मिलते हैं, बड़े लाइट होते हैं, 5 तरीके का पानी होता है। पता नहीं किस उसमें गई थी मैं कि सालों से जैसे मैं भूखी हूँ। मैं वहाँ गई, ट्रेन से मैं उतरी हूँ रात के 4 बजे। मैंने अपनी बुआ को बोल के रखा है कि आप मेरे लिए गोलगप्पे लेके रखना रात में। उन्होंने मेरे लिए 7-8 बजे के वो खरीद के रखे हुए। मैं गई हूँ 4 बजे, मैंने जाते ही पहले गोलगप्पे खाए, उसके बाद अगले दिन भी मैंने खाए, और लगातार 3 दिन जहाँ पे मैं वो थी वो मैंने खाए। फिर तीसरे दिन तो मैंने हद मचा दी, मैंने 30 गोलगप्पे खा लिए। और सब मुझे देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है। मुझे भी लग रहा है हो सकता है मेरी डाइट बढ़ गई हो, मुझे डाइजेस्ट हो रहा है सब कुछ। उसके अगले दिन जिस दिन हम वापस जा रहे थे, बस मॉर्निंग से मेरे पेट खराब, वॉमिट। उसके बाद से तो अब मुझे गोलगप्पे नहीं देखे जाते, मुझे ऐसा हो जाता है कि नहीं खाने नहीं खाने। तो मैं फूडी हूँ, ये 2-3 ही चीज़ें, उसमें से एक गोलगप्पे हट गए, दाल चावल बचे हैं, उनका भी मुझे लगता है अति कर ही दूंगी मैं। राजमा चावल हो गए, ये नान हो गए आपके, और यही सब बस 2-3 ही चीज़ें, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट में करती नहीं हूँ। OTT पे मतलब आगे के क्या प्लान्स? जाना है OTT पे? क्योंकि धारणा इज ऑल्सो नोन एज एक्टर ऑल्सो, आप अपने को एक्टर भी कहते हो, तो क्या लगता है OTT फिल्म्स, वेब सीरीज की तरफ जाना? कुछ प्लान्स हैं ऐसे? बिल्कुल। कुछ आ रहे हैं ऑफर्स वगैरह? चल रहा है, वेटिंग फॉर द राइट वन ऐसा। अरे वाह। हाँ, बट हाँ चल रही है, और जाना तो है ही, मतलब वो तो एक ड्रीम ही है कि देखना बिग स्क्रीन पे और शोज में अच्छे अच्छे रोल करते हुए। क्योंकि मैं अभी तो कॉमेडी कर रही हूँ रील्स में, बट मैंने ऐसे तो थिएटर में थोड़े सैड रोल्स भी किए हैं, तो मैं चाहती हूँ उसमें भी मैं कुछ करूँ, एक न्यू साइड उनको दिखे ऑडियंस को। कोई रिसेंट ऐसी वेब सीरीज देखा उसमें लगा कि यार ये कैरेक्टर मैं अच्छा कर लेती? ये तो खैर ऐसा तो मैं नहीं सोचती हूँ। मैं उनमें से जो खुद को ना, नहीं वो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा वो शो, सबकी एक्टिंग टॉप नॉच। मैं थोड़ी उनमें से हूँ जो खुद को ना डिमोटिवेट ही करते रहते हैं, तो मैं कभी मतलब मैं ये नहीं कर पाती हूँ खुद को कभी, जो मुझे ऐसे नहीं बोलती आई एम द बेस्ट, मतलब धारणा बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा कभी नहीं बोला अपने आप को? बहुत कम। मतलब मुझे आई एम द बेस्ट बोलने में भी डर लगता है खुद को। धारणा स्टार्ट सेइंग इट, बोलना शुरू करो। ये तो मतलब सी
पहला रूल, मतलब ये लाइफ का पहला रूल है कि अपने आप से पहले प्यार करो। बिल्कुल, यही बस मुझे मतलब प्यार है मुझे खुद से, ऐसी बात नहीं है प्यार है। लेकिन मुझे डर लगता है कि मैं अपने आप को आई एम द बेस्ट आज मैंने बोल दिया तो कहीं मैं ना अपने दिमाग से डरती हूँ कि कहीं ये चढ़ के तो नहीं बैठ जाएगी धारणा, मिनी धारणा जो अंदर है कि हो गया है मैं तो सबसे सही हूँ। तो मैं वो करके रखती हूँ थोड़ा ना दबा के कि उड़ मत हमेशा इस एटीट्यूड में रहती हूँ कि उड़ना नहीं है, नीचे रहना है। और मैं हमेशा ऐसा मैं किसी शो को देख के नहीं सोचती हूँ कि मैं इससे बेटर कर सकती हूँ। नहीं, मतलब कि यहाँ पे मैं भी हो सकती थी वो हाँ, वाली। ये तो लगता है, कौन मतलब सा ये वाला कि तो मैं काश होती। तो किस जैसे एक सीरीज आई थी गुल्लक, हाँ। उसमें जो कैरेक्टर्स थे वो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बचपन में जैसे हमारे घर में चार्ट पेपर को लेके लड़ाइयाँ हो रही होती, तो वो शो में मुझे लगता है एक ये रोल मेरा हो मेरी फैमिली जाता। भी आई थिंक ऐसा ही था, अगर वो देखा हो तो। हाँ, वो भी। तो ये सब कुछ जो शोज है ना, ये बड़े ऐसे कि इनमें आपको ना प्ले करने में वो आपको पूरी अपनी बैक स्टोरी पूरा ऐसा लगता है कि आप जी रहे हो दोबारा से वो टाइम। वो मुझे बहुत अच्छा कंट्रोवर्शियल चीजों डर लगता है क्या? मतलब कंट्रोवर्सी से, कंट्रोवर्शियल चीजों से यार डर नहीं लगता, बट मन नहीं करता है मेरा कुछ भी ना कंट्रोवर्शियल सुनने का ना बोलने का। मुझे लगता है मुझे उस सबसे दूर रहना है, बस अपना काम करना है और अच्छा अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है, उनको ऐश करानी है इस सबसे जो हो सकती है और फिर चले जाना है। अगर धारणा को एक दिन के लिए बिग बॉस में डाल दिया जाए नहीं तो क्या होगा? धारणा रोएगी धारणा रोती रह जाएगी सच में। नहीं लड़ोगे, नहीं कुछ नहीं करोगे? मेरे से नहीं होती लड़ाई। वहां पे लोगों की एक्टिंग वैक्टिंग कुछ नहीं करोगे? ये सब ना घर के अंदर घर में जो शेर नहीं होते हैं लोग, बाहर भीगी बिल्ली, वो हूं मैं। तो मेरे को बाहर ऐसा हो जाएगा, करूंगी कोई बुरा तो नहीं मान जाएगा। अभी तो वीडियो बनाने में तो चलो ठीक है बना दी, हाँ। पर सामने से मतलब मस्ती मजाक किसी के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई फिर तो बात अलग है। जैसे मेरे दोस्तों में हम मजाक करते हैं वो बात अलग है, पर अदरवाइज मैं उनमें से हूँ जो लड़ाई, मैं किसी पे चिल्लाऊं ना वो नहीं रोएगा, मैं रो दूंगी। मैंने कितनी बार कॉलेज में अपने जूनियर्स पे ऐसा थोड़ा डांट के मैं ही रो रही हूँ ऐसा, वो भी सोच रही दीदी ने हमें डांटा है या दीदी ने खुद को डांटा है, क्योंकि मुझे ऐसा हो जाता है पता नहीं गुस्सा नहीं हो पाता ज्यादा मुझसे ना, तो मैं रोने ही लग जाती हूँ। मेरा बिग बॉस में रोते हुए दिखूंगी पूरे टाइम, मम्मी कहेंगी वापस आ जा घर तो ये जो रोडीज, खतरों के खिलाड़ी, किरण खेर, वो इंडिया का टैलेंट में अगर गए तो क्या टैलेंट दिखाओगे? किरण खेर वाला अगर किरण खेर की एक्टिंग कर दूंगी वो कहेंगी ये सही है, दूर फिटे मुंह यही बस। मैं ये रोडीज यार ये नहीं हो पाएगा वहां पे भाई मैं तो चुप ही रह जाऊंगी या फिर मैं सुन के आ जाऊंगी। मैं ऐसे पैर पटकते घर वापस आ जाएगी। मेरी मम्मी वो हो जाएंगी कि भाई नहीं तू वापस आ। मेरी बहनें वगैरह भी मेरे को इस चीज में बड़ी टोकती हैं कि पता नहीं दूसरों के आगे आवाज नहीं खुल पाती। मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा है बहुत ही तो आप सहते जा रहे हो, पर हाँ बहुत रेयर ऐसा हो जाता है कि लड़ नहीं पाती बिल्कुल भी। धारणा, एक प्रोसेस क्या रहता है कंटेंट क्रिएट करने का पूरे दिन का? मतलब व्हाट इज योर प्रोसेस ऑफ कंटेंट क्रिएशन? मेरा प्रोसेस ऐसा है कि वैसे ये फिक्स्ड नहीं है अभी, लेकिन जैसे मैं आइडिया पहले सोचती हूँ तो आइडिया आपने लिखा, जैसे कुछ भी देखती रहती हूँ तो मैं वैसे लिख लेती हूँ एक जगह पे जो भी कुछ ये, ताकि बाद में याद रहे। और फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के उसको डिस्कस करती हूँ कि तुझे क्या लगता है ये आइडिया कैसा है, फिर वो थोड़ी अपनी ऑब्जर्वेशन बताती है, थोड़ी मैं डालती हूँ, ऐसे करके मैं उससे डिस्कस करती हूँ कि ये सही लग रहा है, इस पे बन सकता है, ऐसे करके रात में थोड़ा सा बना लिया क्या कर सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठे तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो सुबह जल्दी जल्दी उठ जाते हैं जिम जाते हैं, मैं थोड़ी सी आलसी हूँ, तो मैंने सुबह अपना आराम से उठना है और वो नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैंने रात में देर तक जगी हूँ तो मैं सुबह आराम से उठती हूँ। जिम मेरे बस की है नहीं, बट मैंने सोचा अब मैं करूँगी, तो क्योंकि मुझे लगता है इतना मैंने काम किया किस लिए, मैं अच्छा खाना खाऊं, तो मैं जिम करूंगी, फिर मुझे वो बोलेंगे पनीर खाना अंडे खाने, तो मेरे को अच्छा खाना है मैंने इतना काम किया किस लिए कि मुझे अच्छा खाना नसीब हो, तो मेरे को नहीं हो पाता। फिर मेरे को है कि मैंने मम्मी ने जो पराठे वराठे बनाए हुए हैं, राजमा बनाए हुए हैं, इस वजह से मक्खन वक्खन लगा के एकदम चाय के साथ वो लेती हूँ, आराम से अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे तैयार होना शुरू करती हूँ। अगर डे लाइट में शूट कर रही हूँ तो फिर मेकअप लेपा पोती चालू थोड़ी सी, फिर अपना वीडियो बनाया, फिर उसको साथ साथ मैं एडिट भी करती रहती हूँ क्योंकि पता लगता रहता है क्या बन रहा है, साथ साथ क्लिप्स लगाती रहती हूँ। योरसेल्फ एडिट एंड ऑल? हाँ, ओह, तो मैं साथ साथ एडिट करती रहती हूँ, इनशॉट पे लगाती रहती हूँ क्लिप्स, फिर वो बन जाती है, फिर उसका सेव करके ड्राफ्ट इधर उधर 2-3 लोगों को अप्रूव करवा लेती हूँ कि सही लग रहा है, सही लग रहा है। फिर जब तक वो पोस्ट नहीं होती तब तक यही कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, जब तक वो शेयर रील नहीं होता है तब तक थॉट से चलेगी नहीं चलेगी, क्या कमेंट आएंगे, फिर एकदम ऐसे जय माता दी करके शेयर रील,
फिर जब शेयर हो जाती है फिर उसके थोड़ी देर में मैं गायब हो जाती हूँ, मैंने नहीं देखना क्या हुआ है, क्या बॉम्ब फटा, क्या नहीं हुआ, चल रही है नहीं चल रही। फिर तब तक ना मेरी दोस्त मेरे से बात कर लेती है, उसको पता है ये गई होगी अभी थोड़ा ओवर थिंक करने। फिर थोड़ी देर बाद आती हूँ, 1 घंटे बाद आती हूँ देखने क्या चला, अच्छा चलो चल रही है ठीक है, फिर थोड़ा आराम से बैठती हूँ, फिर डिनर किया, फिर खुश हो जाती हूँ मैं। मेरे को ये भी पता है कि पूरे दिन में वो एक ही चीज़ है जिसने मुझे खुशी देनी है, पर वो जो थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है उसके बाद जो वो खुशी है वो इतनी बड़ी है ना कि फिर कोई मुश्किल नहीं दिखती मुझे, कुछ गम नहीं दिखते, बस आज मैं खुश हूँ, मेरी रील चल गई, बस यही छोटा सा प्रोसेस है, इतना कुछ खास नहीं। तो सही। अच्छा एक लास्ट चीज और, जो वाली रील थी वरुण धवन और जानवी वाली, वो जब करा था तो क्या उसके बाद का क्या सुनाया, मतलब रील होगी, सब कुछ हो गया, वायरल होगी, सब हो गया, वरुण धवन और जानवी के साथ जो बाद में इंटरेक्शन था वो क्या था? वो बहुत स्वीट है दोनों बहुत अच्छे हैं, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं इनके साथ बना रही हूँ या मैं कहाँ हूँ। मैं दुबई में वो शूट किया था, तो वो थोड़ा शूट डिले हो गया था क्योंकि हम पहले कहीं और करना था, बट वो इतने स्वीट थे दोनों कि उन्होंने मुझे ऐसा कंफर्टेबल फील कराया कि आप आराम से करो, हमें डांटना, आप टीचर हो, हमें कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा, आप हमें जैसे भी बोल सकते हो। फिर एक बार कैमरा ऑन होता है तो फिर मेरे को भी होता है कि चलो ठीक है कर देती हूँ, इन्होंने ही बोला है तो मैंने फिर उनको बोल दिया आपका भटाक ठीक नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा तो फिर बड़े स्वीट है हम लोग। उसके बाद बन गई, फिर पता है जब वो बन भी गई ना तो वो ऐसे एक स्पेस में बनी थी और एकदम मेरा आइडिया एक्चुअली कुछ और था, बट वरुण ने बोला एकदम कि मुझे डांस ही बनाना है, तो मैंने ऑन द स्पॉट, उन्होंने मुझे 3 लाइनें बताई अपनी मूवी के सॉन्ग्स की और फिर मैंने कुछ भी जो वर्ड आया वो बोल दिया वहां पे, जो वर्ड आया। डांस वाली में मैंने अपनी फिर भी थोड़े से लिखे थे वर्ड्स, इसमें तो जो वहां पे खड़े होके बोल दिया, भटाक झटाक लटाक शाक जो भी चल रहा था वहां पे। तो फिर जब वो बन भी गई तो मुझे तो लगा ये नहीं बनी होगी, एकदम रॉ बनी है, क्या बनी है पता नहीं, बट लोगों को बड़ा मजा आया उसमें। तो वो कर इतने अच्छे रहे थे कि लोगों को लगा कि वाह कितने अच्छे से तीनों ने मिलके इसको कर लिया है। चलो लवली इट वाज, आई थिंक धारणा बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा हर जिंदगी में आशिमा के साथ आज इंटरेक्ट करके, इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस थे तो मुझे बड़े कंफर्टेबली मैंने आंसर कर दिए और मैंने अपनी वो चीज़ें भी बड़े प्यार से शेयर कर दी, तो मुझे बहुत मजा आया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हर जिंदगी। So that was an amazing conversation with धारणा दुर्गा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि धारणा की कौन सी रील, कौन सा रोल आपका फेवरेट है। And for more such videos, like, share, subscribe to हर जिंदगी। This is me, Ashima Jain, signing off.